हर मनुष्य को उसके किए हुए कर्म का फल प्राप्त होता है, और जब तक अपने कर्म का फल वह मानव प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे उस कर्म से मुक्ति नहीं मिलती। जैसा हमने कर्म किया है, अच्छा किया है तो उसका हमें अच्छा फल प्राप्त होगा, और अगर हमने बुरा किया है तो उसका फल हमें बुरा ही प्राप्त होगा। यदि पेड़ हमने बबूल के लगाए हैं, कांटों से भरा बाग हमने तैयार किया है, और हम इच्छा करें कि हमें कलमी आम मिल जाए, हम इच्छा करें कि हमें सेब और संतरा मिल जाए, तो वो हमें नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि ना तो हमने आम का वृक्ष लगाया है और ना हमने सेब का वृक्ष लगाया है। हमने केवल लगाया है वृक्ष तो बबूल का लगाया है, और बबूल पर केवल कांटे ही कांटे होते हैं, और वो हमारे शरीर में निश्चित चुभेंगे ही चुभेंगे। जब हम कांटों भरी रास्तों से निकल के जाएंगे तो वो हमारे पैरों के तलुओं में निश्चित चुभेंगे। इसीलिए ऐसे ही कर्म, अच्छा कर्म करेंगे तो हमें सुख, शांति, समृद्धि, धन, दौलत, हमें सब कुछ मिलेगी, और हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही परिवार में जन्म मिलेगा। अच्छे कर्म होंगे तो हमें अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, उच्च परिवार में जन्म मिलेगा। और यदि हमारा कर्म अच्छा नहीं है, हमारे कर्म निंदनीय हैं, तो निश्चित हमें 84 लाख योनियों में, सूकर कुकर की योनियों में जाना पड़ेगा। इसीलिए कहा है अच्छे कर्म करो। हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे प्राण, हमारे ऋषि सब एक ही बात को बार बार हर जीव से बोलते हैं, अच्छे कर्म करो। अगर अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें जीवन भी अच्छा प्राप्त होगा। इसीलिए जैसा भी आप कर्म करेंगे आपको उसका फल निश्चित भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसी भी स्थिति है, आप यदि अपने कर्मों का फल भी भोग रहे हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, लेकिन भगवान का हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान का साथ आप कभी ना छोड़ें। क्योंकि यदि आपने भगवान का साथ छोड़ दिया तो जो हमारे कर्म हैं, जिन कर्मों का हम फल भोग रहे हैं, वो हमारे लिए पहाड़ के समान और बनते चले जाते हैं। उन पापों से और उन अशुभ कर्मों से मुक्त होने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए हम भगवान की शरण में चले जाएं, भगवान के ध्यान में चले जाएं और संतों के सानिध्य में चले जाएं। क्योंकि जब संतों के सानिध्य में हम पहुंच जाएंगे तो वहां पर हमारा जो कर्म है, अशुभ कर्म है, जो निंदनीय कर्म है, जो गलत कर्म है, उसका फल तो हमें निश्चित भोगना पड़ेगा, लेकिन उसके साधन हमें प्राप्त हो जाएंगे संतों के सत्संग से, कि किस प्रकार से, यानी कि भगवान की भक्ति हम करें और हमारा जो बड़ा पापमय कर्म है जिसका हमें भयंकर फल भोगना पड़ेगा, वो हमारा सूक्ष्म रूप में प्राप्त हो जाएगा। भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान अपने भक्तों के पापों को, बड़े से बड़े पाप को सूक्ष्म रूप में उसके सामने लाते हैं, जिससे कि वो उस कर्म का फल भोग ले और उस पाप से मुक्त हो जाए। यानी कि बड़े से बड़े, भयंकर से भयंकर कर्म भगवान अपने भक्त के सूक्ष्म रूप में ले आते हैं। भोगना तो निश्चित है, ये तो बिल्कुल सत्य है कि जैसा आपने कर्म किया है वो भोगना पड़ेगा। भगवान भी उसे टाल नहीं सकते, भगवान भी आपकी रेखाओं से, आपके जीवन से उस कर्म को निकाल नहीं सकते। भगवान अपने भक्त का बड़े से बड़ा पाप सूक्ष्म रूप में उसके सामने लाकर और उस कर्म के फल को भोग कर, जहां उसे 2 साल, 10 साल, 20 साल हमें निश्चित उस फल, कर्म का फल भोगना पड़ेगा, तो भगवान उस कर्म के फल को सूक्ष्म रूप में, यानी कि 2 दिन में या 5 दिन में, 10 साल की जगह 10 दिन में उसको मुक्त कर देते हैं उस पाप से। भगवान की इतनी असीम कृपा भक्त के ऊपर
हो जाती है। लेकिन ये कृपा कब होगी? जब हम भगवान का दुख में और सुख में, हर परिस्थिति में हम भगवान को याद रखेंगे, भगवान को कभी भूलेंगे नहीं। दुख आता है तो भी हम सम रहें और सुख आता है तो भी हम सम रहें, यानी कि दुख में और दुख में हम समान भाव बना के रखें और भगवान को अपना साथी बना के रखें, भगवान को अपना हम मित्र बना के रखें और भगवान को हम अपना आराध्य बना के रखें। तो वो जो हमारे जीवन में बड़े से बड़े संकट आने होते हैं, हमारे कर्मों के फल स्वरूप वो सूक्ष्म रूप में निवट जाती है, उनसे हम